start another lesson of history, that is the making of national movement from 1870s to 1947. So we are going to discuss this chapter into two parts. In the first part we will discuss from 1857 to 1915. Okay, in the first part we will discuss from 1857 to 1915. तो अगर हम बात करें टिल 1857, इंडिया हैज विटनेस्ड फॉलोइंग चेंजेस. तो बहुत सारी चेंजेस इंडिया में आई. तो पहली जो चेंज थी दैट वाज द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया. Okay, number one change is that the British conquest over India. Number two was heavy taxation. Number two was heavy taxation under permanent settlement, Meherwari settlement and Roitwari settlement. Okay, and the number three change was that hardships for tribals and peasants. Tribals and peasants. Okay, so these were the changes that had witnessed in India till 1857. तो पहली जो चेंज मैंने बोली द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ओवर इंडिया. नंबर टू इज हैवी टैक्सेशन एंड द नंबर थ्री इज हार्डशिप्स फॉर ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स. तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन चेंजेस की वजह से, इन तब्दीलियों की वजह से क्या हुआ, दिस लेड टू इमरजेंस ऑफ क्वेश्चन. तो इंडियन जो थे उनमें एक क्वेश्चन पैदा हो गया कि दैट इंडिया इज फॉर होम. तो ये जो इंडिया है ये किन के लिए है, टू होम इट इज रिसोर्सेज एंड इट इज वेल्थ बिलोंग. इसकी जो दौलत है, इसके जो रिसोर्सेज है वो किन लोगों के है. तो इसका जो आंसर था, आंसर जो इसका था दैट वाज द आंसर वाज सिंपल. तो वहां पे एक आसान सा आंसर वहां से इनको मिला दैट इंडिया इज फॉर इंडियंस एंड इट्स रिसोर्सेज आर फॉर इंडियंस ओनली. बट इन रियलिटी, लेकिन अगर हम रियलिटी की तरफ नजर दे, इसके जो रिसोर्सेज थे दे वर यूज्ड बाय द ब्रिटिश. लेकिन जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी जराया थे, इनको अंग्रेज यूज कर रहे थे. ठीक है, तो इसका आंसर सही था. तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस थिंग, तो इस चीज की वजह से इट क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग पीपल एंड पीपल बिगेन टू अपोज ब्रिटिश. तो इसकी वजह से लोगों में एक अवेयरनेस पैदा हो गई और लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे. ठीक है, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इस दौरान क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड सो मेनी एसोसिएशंस वर फॉर्मड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसोसिएशन अमंग देम वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में बनी. ठीक है, तो इसके बाद इट वॉज ऑल्सो द पीरियड, ये ऐसा भी दौर था व्हेन इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश. तो ये ऐसा दौर था कि जब इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे, परेशान थे अंग्रेजों से. तो इसके जो कारण है, इसका जो रीजन है, दे आर, नंबर वन इज आर्म्स एक्ट. आर्म्स एक्ट. ओके, एंड द नंबर टू इज वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट. आर्म्स एक्ट 1878. Number two is Vernacular Press Act. Vernacular Press Act 1878. And the number three is Ilbert Bill. Ilbert Bill. ठीक है. And these three were the reasons with which Indians were dissatisfied with the British. Okay, तो ये इनके साथ परेशान थे. ये जो इल्बर्ट बिल है ये 1833 में पास हुई. तो नाउ लेट अस डिस्कस दीज बिल्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट आर्म्स एक्ट 1878. ये जो आर्म्स एक्ट 1878 था, दिस वाज पास्ड अंडर लॉर्ड लिटन. लॉर्ड लिटन इसका नाम था, वाइसराय का. दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड अंडर लॉर्ड लिटन. तो
इस एक्ट में क्या था? टू डिस्करेज इंडियंस को डिस्करेज करने के लिए, टू डिस्करेज इंडियंस लाइसेंस और वी कैन से रूल्स फॉर लाइसेंस टू पोजेस आर्म्स वर मेड टफर फॉर इंडियंस के लिए जो भी रूल्स थे उनको बहुत ज्यादा सख्त किया गया था रिगार्डिंग पोजेसिंग आर्म्स, ठीक है। तो इसके बाद जो दूसरा था दैट वाज वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट। अगर हम वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करें, ये जो वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट था, अकॉर्डिंग टू दिस रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस वर इम्पोज्ड, रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, ओके, ऑन वर्नैक्यूलर लैंग्वेज, okay, vernacular language, restrictions on press on vernacular language were imposed, ठीक है। तो this was huge attack on Indians and this was also the reason that Indians were dissatisfied with the British, okay। and the number 3 is Ilbert Bill। ये जो Ilbert Bill थी, this was passed by Lord Ripon। Ilbert Bill was passed by Lord Ripon, okay, लॉर्ड रिपन। तो ये जो लॉर्ड रिपन थे, ही वॉज ए लिबरल पर्सन एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, इन इंडिया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इल्बर्ट बिल, तो अगर हम इल्बर्ट बिल की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस इंडियंस कुड हियर द केस ऑफ इंग्लिश विद द असिस्टेंस आर इन प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश आर यूरोपियन जज, हम इसको बोल सकते हैं। इसका मतलब ये था कि इंडियंस भी अब इनका केस लड़ सकते थे, अंग्रेजों का केस लड़ सकते थे इन द प्रेजेंस ऑफ इंग्लिश जज। तो बिफोर दिस इट वाज नॉट अलाउड, इससे पहले ये अलाउड नहीं था। बिफोर इल्बर्ट बिल इट वाज नॉट अलाउड, but after the passing of Ilbert Bill it was allowed that Indians could hear the case of English with the assistance or in presence of European judge। तो ये जो यूरोपियंस थे दे डिड नॉट एग्री विद दिस बिल, तो ये इस बिल के खिलाफ ये यूरोपियंस हो गए एंड दिस बिल वाज नॉट पास लेटर। तो इस बिल को पास लेटर ऑन पास नहीं किया गया। एंड द कंट्रोवर्सी ऑफ इल्बर्ट बिल, रिमेंबर दिस पॉइंट दैट द कंट्रोवर्सी ऑफ Ilbert Bill led to formation of Indian National Congress, okay, the controversy of Ilbert Bill led to formation of Indian National Congress। This was all about these all three acts, that is Arms Act 1878, Vernacular Press Act 1878, Ilbert Bill 1833, and these three were the reasons with this Indians were dissatisfied with the Britishers। And this question is almost asked in exam, that name the reasons or we can say with which Indians were dissatisfied with the British, and these the reasons were number 1 is तो इसका जो आंसर है वेरी इजी, आर्म्स एक्ट 1878, वर्नैक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 एंड इल्बर्ट बिल 1833, वेरी सिंपल।